दोस्तों, आज हम आपको पेट परीक्षा में जो सामान्य जागरूकता का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत हम आपको आज विश्व के देश एवं उनकी मुद्रा एवं उसकी राजधानी तथा स्थित उस महाद्वीप में स्थित मुख्यालय से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। जैसा आपका लिखा हुआ सामान्य जागरूकता 10 अंक का प्रश्न आएगा। अब इसके अंतर्गत 4 टॉपिक हैं जो भूगोल से संबंधित हैं, जिसमें से जैसे भारत एवं उसके पड़ोसी देश, दूसरा विश्व के देश, उसकी राजधानी एवं मुद्रा, तीसरा पर्यावरण एवं उससे संबंधित जो संगठन हैं, चौथा आपका जो टॉपिक है वो मुख्यालय, विश्व के संगठन एवं उसके मुख्यालय कहाँ पर स्थित हैं, इससे संबंधित चीज़ें आपको दी हुई हैं जो कि सामान्य जागरूकता के अंतर्गत आता है। जैसे हमने यहाँ आपको मैप बना दिया हुआ, ये आपका है उत्तरी अमेरिका, ये आपका है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। आज हम आपको 2 महाद्वीपों के जो देश हैं उसकी राजधानी क्या है, वहाँ पर कौन सी मुद्रा चल रही है और वहाँ पर कौन कौन सा मुख्यालय स्थित है, इससे संबंधित चीज़ों पर आज हमारा यह वीडियो रहेगा। अब हम विश्व के देश, टॉपिक क्या है, विश्व के देश, राजधानी और मुद्रा, ये हमारा टॉपिक है। और इसी के साथ हमारा मुख्यालय, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम चलेंगे इसको महाद्वीप, जैसे हमने करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया था, इसको महाद्वीप में इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो आज हम उत्तरी अमेरिका, चलिए हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अब आपको यहाँ पेट की ही दृष्टि से हम पढ़ाएंगे। जैसे पहला हम बनाते हैं, पहला ये देखिए, जैसे ये हमने बना लिया एक बॉक्स, ये हमारा एक बॉक्स है। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4, इसको हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं। 5th को हमने यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें कौन कौन सा देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है? तो पहला कौन सा देश स्थित है, कनाडा। दूसरा कौन सा है, यूएसए। तीसरा कौन सा है, मैक्सिको। चौथा कौन सा है, चौथा है आपका ग्वाटेमाला। फिर आपका है बेलीज, फिर आपका है एल सल्वाडोर, फिर आपका है यहाँ पर आपका है पनामा, यहाँ पर आपका है कोस्टा रिका, यहाँ आपका है मानागुआ, यहाँ आपका कौन सा देश स्थित है, निकारागुआ। ये आपका है होंडुरास, ये आपका है निकारागुआ। ये आपके देश हैं। इस साइड आपका अटलांटिक महासागर आपका लगता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। और इस साइड आपका क्या है, प्रशांत महासागर। अब हमको बस इतना, अब मैंने इसको यहाँ पर डिवाइड किया है, इसका कारण है, अब बेलीज की जो सीमा है वो केवल उत्तरी अटलांटिक महासागर से लगती है, जबकि एल सल्वाडोर की सीमा
केवल किससे लगती है? प्रशांत महासागर से। अर्थात और अन्य जो भी देश हैं उन सब की सीमा किससे लगती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर से भी और प्रशांत महासागर से भी उनकी सीमाएं लगती हैं। अतः अब हमको इनकी राजधानियां पढ़ना है। तो कनाडा की, अब देखिए कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। क्या है? ओटावा। और यहाँ की जो मुद्रा है, अभी हम मुद्रा की भी बात करते हैं। यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। ये देश है, ये क्या है? राजधानी है। इसको आपको नोट भी करना है। और अभी हम यहाँ पर आपको मुद्रा भी बताते हैं। मैक्सिको में हमने कहा था आपको सिटी ऐड कर दीजिएगा, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? मैक्सिको सिटी। अब इसमें मैं सिर्फ सिटी लिख रहा हूँ, तो मैक्सिको सिटी। ग्वाटेमाला में भी आपको सिटी ऐड करना है, तो ग्वाटेमाला सिटी। ऐसे ही पनामा में भी आपको सिटी ऐड करना है, तो आपका क्या हो जाएगा? पनामा सिटी। अब देखिए बेलीज की राजधानी क्या है? बेलमापेन। एल सल्वाडोर का क्या करना है? सैन सल्वाडोर। अब होंडुरास की, निकारागुआ की क्या है? मानागुआ। होंडुरास की क्या है? टेगासिगाल्पा। कोस्टारिका की क्या है? कोस्टारिका की राजधानी है सैन जोस। अब हमने इसकी क्या कर लिया? राजधानी पढ़ लिया। अब हम आपको ऐसे इस मैप पे भी दिखाते हैं। देखिए ये वाला जो भाग है ये अलास्का का भाग है, जो यूएसए का भाग है। अब यहाँ पर कौन सा है? कनाडा है। ये सबसे पहले कौन सा देश है? यहाँ पर कनाडा। दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? यूएसए। तीसरे नंबर पे कौन सा देश आ जाएगा? मैक्सिको। चौथे पे कौन आ जाएगा? ग्वाटेमाला। पांचवें पे कौन आ जाएगा इस साइड? बेलीज। छठवें पे कौन आ जाएगा इस साइड? एल सल्वाडोर। फिर कौन सा आ जाएगा? फिर होंडुरास। फिर कौन सा आ जाएगा? होंडुरास। होंडुरास के बाद क्या आ जाएगा? निकारागुआ। निकारागुआ के बाद क्या आएगा? कोस्टारिका। कोस्टारिका के बाद क्या आ जाएगा? पनामा आ जाएगा। तो ये क्या है? इस देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश हैं। जैसे क्यूबा यहाँ है, हमने बनाया है, तो क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना है। और भी बहुत सारे कैरिबियन देश हैं, लेकिन हमें उससे बहुत ज़्यादा जानकारी अभी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जस्ट पास है। 28 और 29 और हमारे पास सिर्फ 27 तारीख का ही समय है। अतः हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ इसकी देश की राजधानी और उसके मुख्यालय, और हम उसको सिर्फ महाद्वीप के अंतर्गत बांट के पढ़ेंगे। अब ये तो हमने बता दिया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब इसकी मुद्रा क्या है? जैसे हम आपको थोड़ा सा मैप पे आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। जैसे ये मैप है, ये हमारा क्या है? मैप है। ये हमारा मैप है, ठीक। ये उत्तरी अमेरिका का मैप है। अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो मैप है, अब हमको इसको देखना है, ठीक ना। बात जैसे कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। मैक्सिको सिटी, ग्वाटेमाला सिटी, बेलीज की बेलमापेन, एल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर, होंडुरास की टेगुसिगाल्पा, निकारागुआ की मानागुआ, कोस्टारिका की सैन जोस, पनामा की पनामा सिटी। अब ऐसे ही हमको क्या करना है? ये हमको दिया हुआ है, हम इस मैप को देखेंगे और इससे क्या होगा कि हमें इसकी लोकेशन पता चलेगी। अब हमने इस जो मैप जो बनाया हुआ है वो इसी के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, जिससे आपको जैसे पूछा जा सकता है कि बेलीज है। बेलीज उत्तरी अमेरिका का ऐसा कौन सा देश है जिसकी जलीय सीमा केवल उत्तरी अटलांटिक महासागर से लगती है? या ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश है जिसकी सीमा केवल प्रशांत महासागर से लगती है? तो आपको एल सल्वाडोर बताना है। अब इसकी मुद्रा, जैसे कनाडा की मुद्रा, तो कनाडाई डॉलर हो जाएगा। यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे भी डॉलर, यहाँ पर पेसो, यहाँ पर क्या है? पेसो। अब यहाँ पर कनाडा की मुद्रा क्या है? कनाडाई डॉलर। यूएसए की मुद्रा क्या है?
यहाँ पे भी डॉलर मुद्रा चलती है, तो यूएसए डॉलर। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? पेसो। अब हमें सिर्फ इन्हीं 3 देशों की मुद्रा के बारे में जानकारी अधिकतम होनी चाहिए। अन्य देशों की भी मुद्रा के बारे में हम आपसे चर्चा कर ले रहे हैं क्योंकि दिया हुआ है, लेकिन जो आपको याद करना है वो कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ये ज़्यादा आपको ध्यान देना है। जैसे अब आप जैसे मैप है, मैप में आप जब आप पीछे जाएंगे तो आपको देखिए दिया हुआ है अमेरिका, देखिए उत्तरी अमेरिका लिखा हुआ, देश लिखा हुआ, उसकी राजधानी लिखा है, उसकी मुद्रा लिखा है। जैसे देखिए कनाडा है, तो कनाडा में उसकी मुद्रा क्या है? कनाडा डॉलर हो गया, ठीक है। अभी मैं इस सारी चीज़ों को लिख देता हूँ मुद्रा में, ठीक है। तो पहला कौन सा हो गया? कनाडा डॉलर। यहाँ पर इस नाम से आपको जोड़ देना है क्या? यहाँ डॉलर हो जाएगा, हमने लिख दिया डॉलर। दूसरा कौन सा होगा? यहाँ पे भी डॉलर होगा, वो यूएसए डॉलर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यूएसए डॉलर। यहाँ क्या हो जाएगा? पेसो आपको याद रखना है, मैक्सिको, यहाँ पेसो याद करना है। क्या याद करना है? पेसो। देखिए लिखा हुआ है कि हाँ ठीक, हाँ चलिए अब आते हैं, जैसे लिखा हुआ है निकारागुआ। निकारागुआ की आपको याद करना है क्या है मुद्रा? कोडोरबा। क्या याद करना है? कोडोरबा। उसके बाद आपको पनामा दिया हुआ, पनामा में क्या है? बाल बोआ इसकी मुद्रा है। कोस्टारिका की मुद्रा क्या है? कोस्टारिका की है, देखिए इसमें क्या है? कोस्टारिका नाम है और कोलोन, कोस्टारिका कोलोन। अब यहाँ कोलोन आपको याद करना है, कोस्टारिका इसके साथ ऐड रहेगा, ठीक। होंडुरास की क्या है? होंडुरास की है लेम्पीरा, 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 ये इसकी क्या है? मुद्रा है। बेलीज की मुद्रा क्या है? बेलीज डॉलर। क्या है? बेलीज, इसी के नाम पर, और ये डॉलर जुड़ जाएगा, जिसके नाम से रहेगा, अगर डॉलर लगा है तो उसका नाम उसके साथ ऐड रहेगा। जैसे अब है ग्वाटेमाला, कोलोन। एल सल्वाडोर की भी क्या है? कोलोन। इसकी भी जो मुद्रा है, इसकी जो मुद्रा है ये भी कोलोन है, कोलोन इसकी जो मुद्रा है, मुद्रा, ये राजधानी है, ठीक। उसके बाद आपका है क्यूबा। जैसे क्यूबा एक देश है, क्यूबा की राजधानी हवाना है, इसकी राजधानी क्या है? हवाना है, और इसकी मुद्रा भी पेसो है। कौन सी है? पेसो है। उसके बाद आपका सारे देशों की मुद्रा हो गई, सिर्फ ग्वाटेमाला की आपकी मुद्रा है, जिसको बोलते हैं क्वेटजल, क्वेटजल, क्वेटजल। ये आपको हमने क्या किया? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की मुद्रा के बारे में हमने आपको बताया। तो यहाँ क्या हो गया? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के क्या हो गए? देश हो गए। अब याद कैसे करना है? सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है। अब याद करने के लिए आपको क्या, इसको मनन करना पड़ेगा बार बार। जैसे कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। ऐसे इन देशों को बार बार जब आप याद करेंगे याद हो जाएगा कि कौन कौन से देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित हैं और उनकी राजधानी। जैसे हमने कहा कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा। यूएसए की राजधानी क्या हो जाएगा? यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी। तीसरा हमने आपको क्या बताया? मैक्सिको, मैक्सिको की राजधानी सिटी ऐड कर दीजिए। ग्वाटेमाला में भी सिटी ऐड कर दीजिए। पनामा में भी क्या करना है? सिटी ऐड करना है। तो ये सारे ये जो 3 राजधानियाँ, इनकी राजधानियाँ नहीं पूछी जाएंगी अधिकतर। क्यों? क्योंकि इनके साथ क्या है? इनका नाम जुड़ा हुआ है। अगला, जैसे अब कोस्टारिका, सैन जोन, निकारागुआ। देखिए निकारागुआ में क्या लिखा हुआ? निकार दिए, मतलब आपको निकाल दिए, मतलब आप मान लिए, मीन माना गुआ हो गया, ठीक।
ऐसे एल सल्वाडोर है तो एल में क्या कर दीजिए, एस लगा दिए, सैन हो गया, सैन सल्वाडोर। उसके बाद जैसे आपका है बेलीज, बेलीज में क्या कर दीजिए, बेल, बेलीज में बी से स्टार्ट है तो इसको क्या कर दीजिए, बेल मापेन कर दीजिए। मतलब इससे क्या है, आपकी राजधानी आपको याद हो जाएगी। अब मुद्रा है, मुद्रा में देख ही रहे हैं किन किन देशों में, अब आप इस बात को भी ध्यान रखिए कि डॉलर देखिए किन किन देशों में जुड़ा हुआ है। जैसे कनाडा में डॉलर जुड़ा हुआ है, यूएसए में डॉलर जुड़ा हुआ है, बेलीज में डॉलर जुड़ा हुआ है। उसके बाद आपका ये 3 जगहों पर क्या हुआ, डॉलर जुड़ा हुआ है। तो हमें इन 3 देशों को ऐसे किनारे लिख लेना है, कनाडा, कर्नाटक बाद यूएसए और बेलीज। इन 3 देशों में क्या है, अगर इनके नाम के साथ अगर हम डॉलर अगर जोड़ देंगे तो ये इनकी मुद्रा हो जाएगी। अब देखो पेसो कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर है पेसो, ठीक, दूसरा कहाँ पर पेसो है, हमने बताया था पेसो आपका यहाँ पर है हवाना में। तो अब पेसो वाली मुद्रा कहाँ चल रही है, 2 जगह। अब पेसो की जो मुद्रा चल रही है 2 जगह, पेसो, पेसो कहाँ चल रही है, पहला और दूसरा। ये तो चल रही है मैक्सिको में, मैक्सिको में पेसो मुद्रा चल रही है, और दूसरा कहाँ चल रही है, हवाना मतलब क्यूबा में। तो हमने लिख दिया ऐसे क्यूबा। तो इससे क्या होगा, हमें याद करने में सहायता मिलेगी कि ये पेसो मुद्रा, पेसो मुद्रा यहाँ पे चल रही है। अब देखो कोलोन, कोलोन देखिए 2 जगह चल रही है, कोस्टारिका में चल रही है और एल सल्वाडोर में। ऐसे हमको यहाँ पे भी करना है, हमने ऐसे बनाया, हमने कौन सा देश लिख दिया, कोलोन मुद्रा हमने लिख दिया, कोलोन, कोलोन मुद्रा हम लिख दे रहे हैं यहाँ, कोलोन मुद्रा 2 देशों में चल रही है। कौन कौन सा, पहला एल सल्वाडोर और दूसरा चल रही है कहाँ, कोस्टारिका। अब देखिए यहाँ पर का से को है, यहाँ पे भी कोलोन है, कोलोन बंदरगाह शहर है, ठीक ना, इसलिए यहाँ पे एक मुद्रा जो चलती है उसका नाम है क्या है, कोलोन है, और एल सल्वाडोर की है, ठीक है। अब होंडुरास ही क्या है, होंडुरास, एल लगा है, होंडुरास में लेम्पीरा, और ग्वाटेमाला में क्या है, क्वेटजल। हमको यहाँ पर माला, ग्वाटेमाला है, माला को हम क्या करें, जल। अब यहाँ हमको माला से जल को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, क्वेटजल, ठीक, लेम्पीरा हो गया। अब निकारागुआ की मानागुआ इसकी राजधानी है कोडोरबा, क्या है, कोडोरबा। अब निकारागुआ का क्या है, कोडोरबा, ठीक ना। तो ये क्या हुई, इस देश की क्या हुई, राजधानी हो गई, मुद्रा हो गई। मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की का जो देश है उसकी राजधानी और मुद्रा। अब आते हैं दूसरे चीज़ों पर, इसको आपको नोट करना है और इसको प्रैक्टिस करना है, तभी आपको इसका परिणाम मिलेगा। और आप देखेंगे जो पेपर आपका आएगा उसमें आपको एक देश की राजधानी और मुद्रा अवश्य पूछा जाएगा। वो भी आपको अभी जब पढ़ाएंगे भारत एवं उसके पड़ोसी देश, तो वहाँ पर हम भारत को क्या करेंगे, 2 चीज़ें हैं, एक तो भारत के हम पड़ोसी देश दिखाएंगे, उसकी राजधानी दिखाएंगे, उसकी मुद्रा के बारे में हम चर्चा करेंगे, और उसकी सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। वो मैं उस टॉपिक में चर्चा करूँगा। अब हमें बचा क्या, इसका तीसरा टॉपिक हमारी देश हो गया, राजधानी हो गया, मुद्रा हो गया, मुख्यालय बचा। जैसे देखिए मैंने मैप पे लिखा हुआ, कनाडा में तो है नहीं, कनाडा में एक है मॉन्ट्रियल शहर में है, लिख देता हूँ, यहाँ पर एक शहर है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल, अभी सिर्फ शहर का नाम जानिए। यूएसए में 2 शहर हैं, एक शहर का नाम है, दूसरा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, और दूसरे शहर का नाम है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। इन्हीं 3 शहरों में आपको मॉन्ट्रियल वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी का इम्पॉर्टेंट है। अब हम आपको पहले न्यूयॉर्क में बताते हैं कौन कौन सा
मुख्यालय स्थित है। जैसे देखिए यूएनओ लिखा हुआ है। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, न्यूयॉर्क किसका किसका इसका मुख्यालय स्थित है। इसका न्यूयॉर्क में किस किस संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो सबसे पहला 1 2 3 4 एक यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। दूसरा है यूएनएसओ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय है। तीसरा है यूनिसेफ इसको बोलते क्या है, यूनिसेफ, इसका मुख्यालय यहाँ पर स्थित है न्यूयॉर्क में। और चौथा किसका है, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। इन सारे संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। अब आते हैं ये न्यूयॉर्क, अब इस सब का फुल फॉर्म हम आपको अभी बताते हैं। जैसे हमने सबको अभी इसका सारे के फुल फॉर्म अभी हम आपको लिख देते हैं कि इसका क्या है, यूएनओ, यूनेस्को का जैसे ये है यूएनओ, यूएनएसओ, यूनिसेफ हो गया, यूएनडीपी, इन सब का भी हम आपको फुल फॉर्म एक जगह पर कलेक्ट करके लिख देते हैं और इसकी स्थापना कब हुई ये भी हम आपको लिख देते हैं। जैसे देखिए ये हुआ। अगला शहर का नाम है वाशिंगटन डीसी। अगले शहर का क्या नाम है, यूएसए में शहर है वाशिंगटन। अब ये देखिए हमने यहाँ लिख दिया है वाशिंगटन डीसी, इसी में हम कर देते हैं पहला। अभी इसको हम याद करने का भी आपको तरीका बताते हैं। अब देखिए वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। किसका है, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। ठीक, अब विश्व बैंक में आप क्या करेंगे, मुद्रा ले जाकर डालेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको आपको आईएमएफ, किसका मुख्यालय स्थित है, आईएमएफ का इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तीसरा है आईएफसी और चौथा क्या है, आईडीए। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये इन सब का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अब देखिए एक चीज़ आप ये भी देखिए, जब आप, अब देखिए हम आपको इसको याद करने को बता रहे हैं। जैसे वाशिंगटन डीसी में जो भी मुख्यालय हैं, जब आपके पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए, मुद्रा होनी चाहिए। जब मुद्रा होगी मीन्स आईएमएफ है। आईएमएफ जब है तो हमें क्या है, मुद्रा अगर हमारे पास आ गई तो हमें उसको कहाँ ले जाके रखना है, बैंक में। तो वो भी क्या हो गया, विश्व बैंक, मतलब विश्व बैंक में हमको रखना है। अब बैंक में चला गया, अब हमको क्या हुआ, जैसे कोई अदर व्यक्ति है उसको फाइनेंस की ज़रूरत है तो वो कहाँ चला जाएगा, आईएफसी हो गया, मतलब फाइनेंस कमी हो गया, कॉरपोरेशन। और अगला क्या है, आईडीए, मतलब तब वो क्या करेगा, विकास करेगा। मीन डेवलपमेंट मीन्स क्या है, यहाँ डी मीन्स है डेवलपमेंट, मीन्स विकास। अतः इन सभी का मुख्यालय का मतलब, अब देखिए मैंने आपको न्यूयॉर्क का बता दिया, वाशिंगटन डीसी। तो यूएसए में मतलब यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में केवल इतने ही संगठन के मुख्यालय स्थित हैं। जैसे मैंने आपको मैप में भी देखिए दिखाया है कि न्यूयॉर्क में यूएनओ, यूएनएसओ, यूनिसेफ, यूएनडीपी का मुख्यालय स्थित है। वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक, आईएमएफ, आईएफसी, आईडीए का मुख्यालय स्थित है। तो अतः आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में केवल 2 शहर याद रखना है। मॉन्ट्रियल को आप भूल जाइए, क्योंकि मॉन्ट्रियल में जब हम बताएंगे आपको पर्यावरण से संबंधित, तब हम आपको वहाँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको बताएंगे, तो वो वहाँ की पर्यावरण से संबंधित चीज़ें हैं, तो वो हम आपको वहाँ पर भी मैप के ही थ्रू आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। ये हुआ।
अब हम आते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पर आते हैं। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा थोड़ा सा अलग है। जैसे देखिए, हमको बनाना क्या है, हम तीर बना रहे हैं। देखिए यहाँ लिख रहे हैं कोलंबिया, क्या लिखेंगे, कोलंबिया है, देश है। कोलंबिया के नीचे आएंगे कौन सा देश है, इक्वाडोर, इक्वाडोर के नीचे आएंगे तो कौन सा देश है, पेरू, पेरू के बाद कौन सा देश है, पेरू के बाद आपका है चिली, ये हमने लिखा, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली। अब इधर आते हैं, फिर आपका आएगा वेनेजुएला, वेनेजुएला के बाद आपका कौन सा देश आएगा, इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको 3, इसको 4, चौथा वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद आएगा गुयाना के बाद कौन सा आएगा आपका सूरीनाम, क्या आएगा, सूरीनाम के बाद आपका आएगा फ्रेंच गुयाना, इधर वाले मैप को हम थोड़ा सा इरेज कर दें क्योंकि यहाँ से हमारा कार्य खत्म हो गया है। देखिए फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना के बाद आपका आएगा, अभी इस मैप को हम फिर से बना देंगे, फ्रेंच गुयाना के बाद आ जाएगा नीचे ब्राज़ील के नीचे आ जाएगा आपका उरुग्वे के नीचे आपका क्या आ जाएगा, अब इधर चलते हैं, अर्जेंटीना, आपका क्या आ गया, अर्जेंटीना। अब यहाँ से हम आते हैं, देखिए बीच में 2 देश हैं, एक है बोलीविया और दूसरा क्या है, पराग्वे। कौन सा देश है, पराग्वे। ये दोनों क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, जबकि आपने देखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी लैंड लॉक्ड नहीं था, सारे देशों की सीमाएं समुद्र से लग रही थी। अब हमें सबसे पहले इन देशों की क्या पढ़ना है, ये हमने देश आपको बता दिया कि ये सारे देश स्थित हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हमको इनकी राजधानी पढ़ना है। अब देखिए कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, गुयाना की है जॉर्ज टाउन। अब इक्वाडोर की राजधानी क्या है, इक्वाडोर की जो राजधानी है वो है आपकी क्वेटो। पेरू की राजधानी लीमा है, चिली की राजधानी है सैंटियागो है, बोलीविया की राजधानी है लापाज है, पराग्वे की राजधानी है असुनसियान है, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स है, उरुग्वे की राजधानी है मॉन्टेविडियो, ब्राज़ील की ब्राज़ीले है, ठीक ना। तो अब इन सभी देशों की राजधानी, अब यहाँ फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या है, कोएत्रे। अब हम सब देशों की राजधानी लिखते हैं। सबसे पहले कोलंबिया की राजधानी क्या है, हमने आपको बताया कोलंबिया की राजधानी क्या है, बोगोटा। अब हम यही लिखते हैं इसी के पास, बोगोटा। वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कराकस। फ्रेंच गुयाना की जॉर्ज टाउन। सूरीनाम की क्या है, पारामरीबो। फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या है, कोएत्रे। ब्राज़ील की क्या है, ब्राज़ीले।
अब यहाँ पर आपको रियो डी जेनेरियो भी दिया रहेगा, लेकिन आपको राजधानी इसकी क्या है, ब्राजीविले। उरुग्वे की क्या है, मांटे वीडियो। पराग्वे की राजधानी क्या है, असुनसियान। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स। बोलिविया की राजधानी क्या है, लापाज। चिली की राजधानी क्या है, सैंटियागो। अब देखिए कोस्टारिका की सैन जोन्स था, यहाँ क्या है, सैंटियागो है। इन दोनों को ध्यान देना है। पेरू की राजधानी क्या है, लीमा। और इक्वाडोर की राजधानी क्या है, क्वेटो। इन देशों की राजधानी, ये जो हमने सर्किल में कर रहे हैं, सब क्या है, इन देशों की राजधानियां हैं। अब चलिए फिर से एक बार आपको हम इसकी राजधानियां याद कराते हैं, मिटाते हैं, फिर से एक बार इसको लिखते हैं। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। अब आप हमारे साथ साथ ही बोलेंगे, जिससे आपको राजधानी याद हो जाए। चलिए ध्यान से, हमने ये आपको बताया। 2 स्थलरुद्ध देश हैं, बोलिविया, पराग्वे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। बोलिविया की राजधानी क्या है, लापाज। क्या है, बोलिविया की लापाज। पराग्वे की असुनसियान। ब्राज़ील की ब्राजीविले। उरुग्वे की मांटेवीडियो। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स। चिली की सैंटियागो। पेरू की लीमा। इक्वाडोर की क्वेटो। कोलंबिया की बगोटा। वेनेजुएला की कराकस। गुयाना की जॉर्ज टाउन। सूरीनाम की पैरामरीबो। फ्रेंच गुयाना की पोएत्रे। इन सभी देशों की राजधानियाँ हैं। अब हम इनकी मुद्रा के बारे में आपको बताते हैं। जैसे देखिए कोलंबिया। कोलंबिया में जो मुद्रा चलती है वो चलती है पेसो। कौन सी चलती है, पेसो। अब इसके नाम के साथ ही जुड़ा रहेगा ये। वेनेजुएला में जो मुद्रा चलती है वो चलती है बोलीवर। यहाँ कौन सी चलती है, बोलीवर मुद्रा यहाँ चलती है। गुयाना में कौन सी मुद्रा चलती है, डॉलर। कौन सी चलती है, डॉलर। अब यहाँ इसी के नाम से जुड़ा रहेगा गुयाना डॉलर। सूरीनाम में कौन सी मुद्रा चलती है, सूरीनाम गिल्डर। यहाँ कौन सी चलती है, इसी के नाम के साथ क्या जुड़ा रहेगा, गिल्डर, सूरीनाम गिल्डर। फ्रेंच गुयाना में कौन सी मुद्रा, फ्रेंच गुयाना आप छोड़ दीजिए। अब ब्राज़ील में कौन सी मुद्रा चलती है, रियल। उरुग्वे में कौन सी चलती है, उरुग्वे में चलती है न्यू पेसो। अब हम इसका नाम आपको जोड़ देना है, न्यू पेसो। इसके साथ आपको जोड़ेंगे तब हम ये आपको थोड़ा सा ट्रिक जैसा आपको बता रहे हैं जिससे आपको याद है। ज़्यादा नंबर बताएंगे नाम तो आप उसमें क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अर्जेंटीना में कौन सी चलती है, पेसो। अब यहाँ पे भी इसका नाम जुड़ा रहेगा। चिली में कौन सी चलती है, चिली पेसो। चिली पेसो। पेरू में कौन सी चलती है, न्यू वो सोल, यहाँ की मुद्रा है। इक्वाडोर में कौन सी चलती है, डॉलर। इक्वाडोर में कौन सी चलती है, डॉलर। लापाज में, बोलीविया में क्या चलती है, बोलीवियानो। इसी के नाम से रहेगा, बोलीवियानो। पराग्वे में कौन सी मुद्रा चलेगी, गुआरानी। ये हमने आपको मुद्रा बताया है। अब इसमें से आपको याद क्या, पराग्वे की मुद्रा आपको याद होनी चाहिए, ब्राज़ील की मुद्रा आपको याद होनी चाहिए, वेनेजुएला की मुद्रा आपको याद करनी है, अर्जेंटीना की मुद्रा। ये 4 देशों की मुद्राएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
क्योंकि सूरीनाम का गिल्डर है, इसी के नाम को आपको जोड़ देना है। ब्राज़ील की रियल है, परागे की क्या है, गुआरानी है, ठीक ना, नहीं तो आप भूल जाए दूसरे साइड चले जाएंगे, ठीक ना, गुआरानी, ठीक ना। देखिए यहाँ पे आपको इस रा के साथ ट्रिक में आपको क्या जोड़ना, रानी को, गुआरानी को, वहाँ को गुआना भी दिया रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ गुआना भी इसके साथ ज़रूर दिया रहेगा। गुआरानी मुद्रा जब दिया जाएगा तो आपको गुआरानी के साथ किसको जोड़ना है, परा गवे, परा गवे, मतलब गुआरानी मुद्रा जो है वो कहाँ चली गई, पराग्वे चली गई, ठीक ना। तो ये यहाँ की क्या है, मुद्रा है। तो हमने आपको देश बता दिया, राजधानी बता दिया, मुद्रा बता दिया। यहाँ पर कोई मुख्यालय स्थित, हमने बहुत सारे जगहों पर खोजा लेकिन बहुत यहाँ कोई विशेष मुख्यालय स्थित नहीं है इस महाद्वीप में, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो ये आपका क्या है, हमने आज आपको 2 महाद्वीप बताए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, 2 महाद्वीपों के बारे में आज हमने आपसे चर्चा की। अब इसको आपको क्या करना है, लिखना अपने तरीके से है, जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये तो हमने आपको ऐसे समझाया है, आप इस तरीके से भी आप बनाएंगे। अब आपको जैसे लिखना है तो आप ऐसे करेंगे। हमने लिख लिया देश, ठीक, हमने लिख लिया राजधानी और मुद्रा, और किस महाद्वीप में स्थित है। अब हमने यहाँ डाल दिया क्या, महाद्वीप, महाद्वीप, तो हमको पता चल गया महाद्वीप कौन सा है। महाद्वीप हमारा कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका। अब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में हम अब बता रहे हैं, जैसे पहला देश हमने लिख दिया कोलंबिया, कोलंबिया, तो कोलंबिया की राजधानी आपको लिखना है बगोटा, और इसकी मुद्रा आपको लिखनी क्या है, पेसो। ये ऐसे करके आपको याद है। अब इसको आपको लिखना है नंबर 2, 3, 4, 5, 6। अब इन सारे देशों को आपको इस तरीके से भी बनाना है और ऐसे आपको भी लिख करना है। और जब हमने बताया कि देखो पेसो कहाँ कहाँ चल रही है, डॉलर कहाँ कहाँ चल रही है, तो इसको आपको क्या करना है, एक जगह अलग से ऐसे बॉक्स बनाइए, उस बॉक्स में आप लिखिए, और इस पर आप यहाँ ऊपर क्या डाल दीजिए, नोट या विशेष कोई चीज़ है, विशेष डाल दिए आप कि हमें इसको क्या करना है, रिवीजन करना है बार बार। अब इन्हीं के साथ, इन्हीं सब चीज़ों के साथ, अब जैसे अगला आपका जो वीडियो आएगा, ठीक ना, वो आपका किस पर आएगा, यूरोप महाद्वीप पर। पहले आपको यूरोप महाद्वीप में बहुत सारे मुख्यालय स्थित हैं, और फिर अफ्रीका। जब यूरोप का जो वीडियो बने लगभग वो भी 30 मिनट का ही लगभग आसपास का वीडियो बनेगा, क्योंकि उसमें देश बहुत ज़्यादा हैं और राजधानियाँ भी उसकी इम्पॉर्टेंट हैं और वहाँ की मुद्रा भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। तो अगला वीडियो जो आपका आएगा वो किस पर रहेगा, यूरोप महाद्वीप पर, उसकी देश, राजधानी, मुद्रा और मुख्यालय पर। इसी के साथ हम अपनी ये वीडियो आप समाप्त करते हैं। धन्यवाद।